नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सिद्ध स्वरूपाचं वर्णन करणारी सिद्ध स्वरूप का वर्णन एक गाथा में किया है जिसमें यही भाव है। अभी जो हमने हिंदी में पढ़ा ना वही भाव है उसमें। कौन सी गाथा है? अशरीरा विनाशा अनिंदिया निर्मला विशुद्धपाम जहलो यज्ञे सिद्धा तह जीवा संसिदीणियाम। नियम सारखी शायद 47 48 कुछ गाता है उसमें ये बताया है कैसे है सिद्ध प्रभु। अशरीरा अविनाशा, अशरीरी है, अविनाशी है, अतीन्द्रिय है और निर्मला विशुद्धप्पा, निर्मल है यानी सभी कर्म मलों से रहित है, विशुद्ध है। जहलो यज्ञ सिद्धा, जैसे सिद्ध लोक में सिद्ध भगवान है, तह जीवा संसिदीणिया, वैसा ही संसार में जो भी जीव है वो सब सिद्ध समान है। उसके लिए तुलना करके बताया कि तुम्हारा स्वरूप भी सिद्धों के समान है, सदृश है। जैसी उनमें शक्ति है वैसे ही हम में भी है। इसका विश्वास लाना है और वैसा पुरुषार्थ करना है तो हम भी सिद्ध सहज बन सकते हैं। सिद्ध बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? तो देख रहे थे हम ये स्टेप्स। सिद्ध हमें अगर आज सिद्ध स्वरूप चाहिए तो क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या बताया था पहले? भक्ति, मतलब है वो स्टेप्स है जो भी सिद्ध हुए ना आज तक तो उनमें उनके जीवन में ये पहले सभी स्टेप्स आके गए हैं, तभी वो आज वहाँ पर अनंत सुख में विराजमान है। क्या किया उन्होंने? भक्ति, पहले भक्ति की। किसकी भक्ति करनी है? बाहर किसी की नहीं करनी है। जो भी तीर्थंकर है उन्होंने भक्ति किसकी की? स्वयं के आत्मा की। किसी की भक्ति बाहर में करेंगे तो पूनम तो बोला हाँ बोला नाही ऐका म्हणलं अगर म्हणजे अजून काही मी इतक्यात जॉईन केलंय काय ऐकलं नाही. तुझी संपली आता माझी पाठशाळा आहे. हो अगं बंद केले व्हिडिओ. आता ऐकती का माझं? हो बोला की. आता तुझंच ऐकवायला लागली की. तो उन तीर्थंकरों ने किसकी भक्ति की? तो उस टाइम पर तो कोई अन्य तीर्थंकर नहीं होते या एक तीर्थंकर अन्यों की भक्ति नहीं करते, तो वो किसकी भक्ति करते हैं? स्वयं के आत्मा की। मतलब आत्मस्वरूप उनको प्राप्त हो गया है तो वही सबसे सुंदर है, वही उनके लिए आनंद का कारण है, इसलिए वो उसी की भक्ति करते। तो पहला कारण हो गया था भक्ति। दूसरा प्रेम। कैसा प्रेम करना है, किससे प्रेम करना है, प्रेम का अर्थ क्या होता है, ये सब हमने उसमें देखा था। तो भगवान से ऐसा प्रेम करो जैसे किसी से नहीं कर सकते, तो उसका फल हमें स्वयं का भगवान आत्मा मिल जाएगा।
तीसरा पूजन या स्मरण। हाँ ठीक है, ध्यान भी बताया था। ध्यान एक मार्ग है सिद्ध बनने के लिए। नैन्सी क्या क्या बताया 3 स्टेप्स? भक्ति, प्रेम और ध्यास। ध्यास नहीं, अभी ध्यान बताया है पहले। तो ध्यान करना है मतलब धी यानी बुद्धि। बुद्धि का जो विषय है तो निरंतर एक विषय में उस बुद्धि को रोकना, इसे कहते हैं ध्यान। तो हम एक चीज़ को मतलब अभी बाहर किसी को नहीं तो स्वयं अपने स्वभाव को अगर विषय करके बार बार उसका अनुभवन करते हैं, चिंतन करते हैं, उससे आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो वही ध्यान है। हम ध्यान करते हैं लेकिन हमारा विषय गलत रहता है, इसलिए आज तक आर्तरौद्र ध्यान में है, धर्म ध्यान में नहीं गए। तो जो धर्म ध्यान है वो भी, और शुक्ल ध्यान आगे, तो वो मुक्ति का कारण है, वो सिद्ध बनने के लिए हमें सहकारी है। आगे बताया था पूजन या स्मरण। जैसे नाम स्मरण बोलते हैं ना बाहर, क्या जो भी उनके लिए आदर्श है वो उनका नाम स्मरण करते हैं। मतलब अभी भगवान बनना है तो वो लोग वहाँ पर शिव के नाम स्मरण करते हैं, या कोई जिसका जो भक्त है वो उसका नाम स्मरण करता है, उससे स्वयं को संकटों से मुक्त मानता है, सभी उसकी कृपा मानता है। ऐसे तो हमें किसका नाम स्मरण करना है? नाम स्मरण नहीं, स्मरण, ज्ञान में उसको विषय बनाना है। और पूजन में भी स्मरण करना है तो सिद्धों का स्वरूप स्मरण करो। अन्य कोई चीज़, किसी ने कुछ गाली दी, किसी ने हमारी निंदा की, हमें मान नहीं दिया, ये क्यों रखते हो ना बुद्धि में? तो ऐसे कुछ चीज़ें रखो जिससे कि ये ऐसी विभाव परिणतियाँ क्या उसका संचय न हो। इसलिए क्या करना है? स्मरण करना है तो अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। किसका स्मरण करके? एक तो उन सिद्धों का या स्वयं के आत्म स्वभाव का। मैं भी सिद्ध स्वरूप हूँ। तो पूजन में उसका फल क्या होता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा अभी पढ़ा था इसमें। क्या? जो सीता का पूर्व भाव था ना, उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताइए यहाँ पर। पूजा का फल उसको क्या मिला? पूजा या पंच नमस्कार मंत्र का उसको जो मिला संबोधन में, तो उसका फल क्या हुआ ये बता रहे हैं यहाँ पर। इस भरत क्षेत्र के अंतर्गत यक्षपुर में श्रीकांत नाम का राजा राज्य करता था। रानी का नाम मनोहरी था। इसी नगर में एक सागर दत्त नाम का वैश्य था, उसकी पत्नी का नाम रत्नप्रभा था। इन दोनों के गुणवती नाम की एक पुत्री थी। कौन गुणवती? ये सीता का पूर्वभव है। तो गुणवती नाम की पुत्री थी। उसी नगर में नयदत्त नाम का एक दूसरा भी वैश्य रहता था, इसकी पत्नी का नाम नंदना था। इनके धनदत्त और वसुदत्त नाम के 2 पुत्र थे। ये कौन थे? राम और लक्ष्मण, पूर्वभव। क्या? धनदत्त और वसुदत्त। जो स्टोरी इस भव में आपको ज्ञात है ना, वही स्टोरी वैसे ही पूर्व भव में उनके साथ हुई थी। इसीलिए तो बोलते हैं ना, अनेक भवों तक वो संबंध रहता है, वो वैसे परिणाम रहते हैं, वो संस्कार रहते हैं। तो क्या हुआ? सीता का नाम क्या था पूर्व में? गुणवती। और धनदत्त और वसुदत्त ये दोनों राम और लक्ष्मण के जीव जो पुत्र पूर्व भव में भी भाई भाई थे। वह गुणवती इस धनदत्त के लिए दी जाने वाली थी। धनदत्त यानी राम का जीव। परंतु राजा ने आज्ञा दी कि वह मेरे लिए ही दी जाए। अभी वैश्य पुत्र है, इसलिए उससे तो राजा को देना बहुत श्रेयस्कर हो सकता है ना। एक दिन जब राजा श्रीकांत वन में क्रीड़ार्थ गया था, तब वसुदत्त ने, मतलब अभी ये न्यूज़ किसको समझ में आ गई कि राजा ने उसको मांगा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रपोजल दिया है शादी का। तो ये न्यूज़ वसुदत्त को समझ में आ गई। मतलब वसुदत्त को जब ज्ञात हुआ कि
गुणवती का विवाह उस श्रीकांत से होने वाला है। वो श्रीकांत यानी कौन? रावण का जीव। समझ में आ रहा है? सभी पूर्व भव में भी साथ साथ में ही थे। इस भव में भी बाहर कहीं से नहीं आते कोई। जो पूर्व में संबंध हुआ है ना, उसी संबंध का ही ये जन्म में फल मिलता है। तो वो क्या हुआ, वसुदत्त को पता चला। वसुदत्त यानी कौन? लक्ष्मण का जीव। उसको पता चला कि गुणवती के लिए राजा ने प्रस्ताव भेजा है। कौन राजा? श्रीकांत राजा नाम था उनका। लेकिन श्रीकांत का स्वभाव अच्छा नहीं था। वो अत्याचारी था या कुछ कशाई था, ये दुराचारी वगैरह होगा या व्यसनी कुछ होगा ऐसा। तो गुणवती के पिता को जरा भी इच्छा नहीं थी कि राजा को अपनी बेटी दे। उसको तो धनदत्त को ही देनी थी। इसलिए धनदत्त और गुणवती यानी सीता और राम के पूर्व भव, तो उनका ही विवाह करना था। लेकिन बीच में आ गया श्रीकांत, तो क्या करे, ये पिता को प्रश्न पड़ गया। और इसी बीच में वसुदत्त आ गया और उसने श्रीकांत के साथ युद्ध करके उसे मार डाला। किसने? किसे? वैश्यपुत्र ने राजा को मार डाला। लक्ष्मण के जीव के ने ही मारा है, बराबर। वह गुणवती धनदत्त के लिए दी जाने वाली थी, परंतु राजा ने आज्ञा दी कि वह मेरे लिए ही दी जाए। एक दिन जब राजा श्रीकांत वन में क्रीड़ार्थ गया था, तब वसुदत्त ने उसे मार डाला। इधर श्रीकांत के सेवकों ने वसुदत्त को भी मार डाला। नारायण और प्रतिनारायण क्यों बनते हैं? ऐसे ही पूर्व भव के संस्कारवश। और फिर आकर वो दोनों फिर से घात को प्राप्त होंगे परस्पर के द्वारा ही। मतलब नारायण से प्रतिनारायण का घात होगा। श्रीकांत के सेवकों ने वसुदत्त को भी मार डाला। वे दोनों मरकर हिरण हुए। आता त्या दोघांची स्टोरी आहे बरं का। कोणाची? रावण आणि लक्ष्मण। रावण और लक्ष्मण की स्टोरी बता रहे हैं आगे यहाँ पर। श्रीकांत ने वो मार डाला। वे दोनों मरकर हिरण हुए। तब वह धनदत्त देशांतर को चला गया। मतलब क्या हुआ, गुणवती नहीं मिली और राजा को भी मार डाला वसुदत्त ने, और वसुदत्त को उनके सेवकों ने मार डाला। तो इसको तो न पत्नी मिली न भाई रहा। और फिर सभी के घात का आरोप लोगों ने धनदत्त के ऊपर दिया। और क्या किया, फिर धनदत्त को वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गांव छोड़ दिया और वो देशांतर को चला गया। इससे वह अभी गुणवती क्या करे? मतलब कितना संसार ऐसा है ना, फंसना नहीं चाहिए उसमें। क्या नैन्सी? मतलब किधर भी जाओ किसी को सुख नहीं है। कौन सुखी हो गया इसमें बताओ? तो वो गुणवती आर्त ध्यान से, उसको भी इच्छा थी धनदत्त से ही विवाह करने की, लेकिन वो भी नहीं हो सका। इसलिए गुणवती आर्त ध्यान से मरकर हिरणी हुई। संयमी माया समोर बस की। उसके निमित्त से वे दोनों हिरण परस्पर में, मतलब अभी वहां पर क्या हुआ, ये हिरणी हो गई तो वो दोनों मरकर हिरण हो गए थे वहीं पर। कोण दोनों? नाव सांगा की आता, मी एवढं कष्ट करायले तर श्रीकांत, लक्ष्मण आणि रावण या भवातले आहेत। मागच्या भवातली नाव सांगा। वसुदत्त और श्रीकांत। वो दोनों मरकर हिरण हो गए थे, वहीं पर ये हिरणी हुई गुणवती। और फिर क्या हुआ, उसके निमित्त से वे दोनों हिरण फिर से परस्पर में लड़े और मरकर उसी वन में शूकर हो गए, यानी पिग, डुक्कर हो गए। हिरणी मरकर शूकरी हो गई। काय भाव असते परिवर्तन। वे दोनों इसी प्रकार से फिर भी मरण को प्राप्त होकर हाती और हतिनी हुए। ते दोघं हत्ती झाले आणि ही हतिनी झाली। म्हणजे कसं एका जन्माचं नसतं, अनेक जन्मांचं हे परिवर्तन। जे काय तुम्ही केलेले संस्कार आहेत ना, अनेक भावात मिळालेले, हेच पती आहेत, हेच पुत्र आहेत, हेच पत्नी, भाऊ बहीण सगळे असे मिळालेले असतात, जे संयोगी आत्ता आपल्याबरोबर येतात।
सांगा दोन भाभींना। हथिनी, वो दोनों हाथी हो गए और ये हथिनी हुई। फिर भी उसी प्रकार से वे दोनों मरकर क्रमशः भैंसा, बंदर, कुरवक और मेंढा इत्यादी पर्यायों को प्राप्त हुए। किती किती भयंकर आहेत माहिती का हे भाव, कसले तिर्यांच्यात माहिती का? भैंसा ठीक है, समझ, तिर्यांचे पर्याय में गए। मायाचार करके मरे ना तो क्या करते हैं, क्या मिलेगा फल? कपट से। भैंसा, बंदर, कुरवक यानी क्या पता है? मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी गूगल से पूछा। तो ऐसा वो प्राणी है जो लाश रहती है ना, वो कुरेद कर खाता है। गिधाड नाही आहे, प्राणी आहे तो, गिधाड पक्षी झाला। म्हणजे पुरलेले असतात ना जे शव, तर ते उकरून खायचं कार्य करतो तो कुरवक नावाचा प्राणी। क्या बोलते? जो लाश गाड़ देते हैं ना मरने के बाद, तो उसको भक्षण करने वाला ये कुरवक ऐसा प्राणी रहता है। वैसी पर्याय में गए, क्या क्या परिणाम किए होंगे। और मेंढा इत्यादि पर्यायों को प्राप्त हुए। वह हथिनी भी उस काल में उन्हीं की जाती की स्त्री हुई। ही जिथं जिथं गेली ना तिथं तिथं तो ती गुणवती पण त्याच प्रकारची, त्याच जातीची स्त्री झाली। किती भयंकर, म्हणजे काय म्हणायचं, तिचं काय दोष होतं? त्यांच्याबरोबर ही पण फिरली त्यांच्याबरोबर, असं झालं का नाही अर्थ? लग्न झालं नाही म्हणून, न धड ह्याची न धड त्याची। फिर वे दोनों उसी प्रकार मरण को प्राप्त हुए। हर पर्याय में उनका वैसे ही जन्म और वैसे ही मरण होता गया। एक समय वह गुणवती का जीव गंगा के किनारे हथिनी हुआ। यह हथिनी कीचड़ में फंसकर मरणासन्न हो गई। उस समय उसे सुरंग नाम के विद्याधर ने पंच नमस्कार मंत्र दिया। वहाँ पर उसको नमोकार मंत्र दिया गया, उसका संस्कार हुआ। उसके प्रभाव से वह मृणालपुर के राजा शंभु के मंत्री श्रीभूति की पत्नी सरस्वती के वेदवती नाम की पुत्री हुई। पूर्वभाव में क्या था नाम? गुणवती, अभी हो गई वेदवती। किसी समय, मतलब उपदेश सिर्फ मिला, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। किससे पता चला? स्त्री से स्त्री ही उत्पन्न हुई ना। जो सम्यक दृष्टि होता है वो स्त्री पर्याय में नहीं उत्पन्न हो सकता। तो वेदवती नाम की पुत्री हुई। किसी समय एक मुनिराज चर्या के लिए आए। वेदवती ने उनकी निंदा की। वो पता है ना क्या? एक वृद्ध मुनि थे और उनके पास चर्चा कर रहे थे कुछ ऐसे तरुण आरिका थी, और जो वृद्ध आरिका थी उनके पास तरुण मुनि थे। ऐसे संग बैठा था और वो चर्चा कर रहे थे। बहुत अच्छे चर्या संपन्न भावलिंगी संत थे, लेकिन इसने उनको देखकर क्या परिणाम किए? वृद्ध को वृद्ध मिलनी चाहिए थी और तरुण को तरुणी। अभी वो तो मुनि और आरिका रूप में है, लेकिन फिर भी ये ऐसे गलत परिणाम, हम भी ऐसे कुछ क्या बोलते, कुछ भी जिसका संबंध नहीं है, जो योग्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिणाम करते हैं, जिसका हमें अभी पश्चाताप करना चाहिए। किए होंगे कभी अज्ञान में, तो भी उसका अभी क्या स्मरण पूर्वक पश्चाताप करो और उसका प्रक्षालन करो, नहीं तो उसका फल हमें भी ऐसे मिल सकता है। तो उसने ऐसे कुछ बात की, निंदा की। तब माता पिता ने उसे इस निंद कार्य से रोका। कुछ दिनों के पश्चात उसे गले का रोग उत्पन्न हुआ। उसे जन समुदाय में मुनि निंदा का फल प्रकट किया। जो भी उसने मुंह से ऐसे वचन निकाले थे ना, योग्य वचन, निंदात्मक वचन, तो उसका फल क्या हुआ? उसको गले का कुछ रोग हो गया। तो ये मुनि निंदा का फल। तब उसने व्रतों को ग्रहण कर लिया। मतलब ऐसे भी उसमें बहुत सारी स्टोरी आती है कि उसने उनके ऊपर अपवाद लगाया तो इसके ऊपर अपवाद आ गया। बहीण भाऊच होते पूर्वाश्रमीचे आणि त्यांनी दीक्षा घेतली। हाँ, ऐसे कुछ थे वो। मतलब उनका अच्छा नाता था पहले गृहस्थ दशा में, और वो परस्पर में कुछ चर्चा वार्ता कर रहे थे तत्व की।
लेकिन इसने क्या ऐसे औदैहिक भाव किए जिसका फल क्या हो गया, इसे भुगतना पड़ा, गुणवती को, वेदवती को अभी उस भाव में। तो इसने मुनि के ऊपर आरोप लगाया, इसलिए उसके ऊपर भी रावण के पास रहकर आई, इसलिए लोगों ने अपवाद लगाया, निंदा की, उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये शीलवती कैसे। तब उसने, जब उसको गले का रोग हो गया तो उसने व्रतों को ग्रहण कर लिया। राजा शंभु ने उसे श्रीभूति से अपने लिए मांगा, परंतु श्रीभूति ने मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसके लिए अपनी कन्या नहीं दी। अभी ये श्रीभूति यानी भी रावण का जीव, नहीं, शंभु यानी रावण का जीव, श्रीभूति उसके पिता का नाम था। इससे क्रुद्ध होकर राजा ने उसे मार डाला, पिता को ही मार डाला। वह मरकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इधर वेदवती ने राजा से कहा कि तुमने चूंकि मेरे पिता को मार डाला है, इसलिए मैं जन्मांतरों में तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। पित्याचं हत्या केल्यावर कसं त्याच्याशी लग्न करणार आहे ती, आणि उलट द्वेष उत्पन्न झाला आणि काय म्हणायचं, असे काहीतरी परिणाम केले की तुझ्या नाशाचं कारण मी बनेन। म्हणजे अशी भविष्यवाणी पण करायची पूर्वी लोक, करा बघू। जन्मांतरों में तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। इस प्रकार से खिन्न होकर उसने तप को स्वीकार कर लिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वहां से च्युत होकर अनेक भावों में भ्रमण कर रही है, लेकिन अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। स्त्री से मरकर स्त्री ही उत्पन्न हो रही है। वह इसी भरत क्षेत्र के अंतर्गत दारुण ग्राम में ब्राह्मण सोम शर्मा और ज्वाला के सरसा नाम की पुत्री हुई। उसका विवाह अति विभूति के साथ कर दिया गया था, परंतु वह एक जार यानी व्यभिचारी पुरुष के साथ देशांतर को चली गई। मार्ग में उसने मुनि को देखकर उसकी निंदा की। इस पाप से उसे तिर्यंच गति में परिभ्रमण करना पड़ा। किसी समय वह चंद्रपुर के स्वामी चंद्रध्वज और मनस्विनी के चित्रोत्सवा नाम की पुत्री हुई। वह मंत्री के पुत्र कपिल के साथ देशांतर में चली गई। फिर उसको भी छोड़ करके वह विदग्धपुर के राजा कुंडल मंडित की प्रिया हो गई। तत्पश्चात पूर्व जन्म के संस्कार से उसने श्रावक व्रतों को ग्रहण कर लिया। अंत में वह सीता हुई। ऐसे परिभ्रमण करते करते वो अनेक भावों में स्त्री पर्याय में ही उत्पन्न होती थी और अभी मरकर सीता हो गई। उसके स्वयंवर आदि का वृत्तांत आपको पता ही है। इस प्रकार जब अज्ञान हथिनी भी पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से उक्त वैभव को प्राप्त हुई है, तो फिर कौन उसके प्रभाव से वैभवशाली न होगा। सभी उसके प्रभाव से यथेष्ट वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उसको भी जब मार्ग मिला, संबोधन मिला, तो उसके परिणाम परिवर्तित हो गए। तो हमें भी, अगर हम भी इस मंत्र का या उन भगवान का वितरागी जो समता स्वभावी है, जिनके सर्वांग में से शांति झलकती है, ऐसे उन भगवान के दर्शन करेंगे तो हमें भी इस संसार की दुखमयी पर्यायों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। तो भजन में क्या बोलते हैं, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, बोलो, झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। लिया जो अनुभव में हमने उनको, लिया जो अनुभव में हमने उनको, सहज में दृष्टि सुलझ रही है। क्या बताया, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। कैसे करते दर्शन, ऐसे करते हैं क्या, तभी सिद्ध बन सकते हैं जब हमें उनमें अपना रूप दिखे।
हम भी वैसे हैं ऐसा दिखे तो ही हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो क्या बताया था एक पॉइंट, पूजन और स्मरण। आगे काय 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 झाले होते? कुठंपर्यंत होता तुम्ही? भक्ती, प्रेम, उसके बाद ध्यान, ध्यान थांबा की ध्यान है पहिला, उसके बाद अभी ये पूजन या स्मरण, और अभी उसके बाद बता रही थी मैं ध्येय का निर्णय करने के लिए किया हुआ वो ध्यास। मतलब ध्येय का निर्णय है ये। ध्यान यानी उसके आगे की स्टेप है, निर्णय करने के बाद उसको विषय करके हम जानेंगे तो वो ध्यान हो जाएगा। लेकिन ये ध्यास यानी उसको प्राप्त करना है, उसका निर्णय करना है, ऐसी धगस जो है उसे ध्यास कहते हैं। तो इसके लिए ही बताया था वो मजनू का उदाहरण। ध्यास यानी ध्येय के लिए, ध्येय का निर्णय करना, मतलब जो जिसको प्राप्त करना है, जिसका ध्यान करना है, उसका प्रामाण्य बोलते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में। जिसको हमें जानना है उसका सच्चापन, प्रामाण्य यानी क्या? प्रमाण ज्ञान का प्रामाण्य म्हणजे काय? खऱ्याचा खरेपणा। तो जो ये यथार्थ ही है, मैंने जो जाना, जो निर्णय किया है, जिसको मैं अपने सुख का कारण मान रही हूँ, जान रही हूँ, ये आत्मा ही है, ऐसा निर्णय करना इसे बोलते हैं प्रामाण्य। और जहाँ प्रामाण्य हो गया उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। जान तो रहे हम सब लोग, मैं आत्मा हूँ, ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन प्रामाण्य नहीं करते ना, तो इसीलिए अभी तक सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हुई। क्या करना है प्रामाण्य के लिए? बाहर कुछ नहीं करना है, ज्ञान से ही जिसको हमने विषय करके जाना है ना, तो बस निर्णय करना है कि हाँ ये सच है। जैसे हम अपने घर में जाते हैं तो निर्णय है ना, वहाँ पर प्रामाण्य है, ये मेरा ही घर है। हाँ, वैसे ही ये मेरा ही घर है ऐसा निर्णय करो, वो नहीं है। कौन सा घर है? ये असंख्यात प्रदेशी जो है वो मेरा घर है, ऐसा निर्णय, ऐसी प्रतीति, इसको दृढ़ता से स्वीकार करना, इसे प्रामाण्य कहते हैं। तो ठीक है, आगे की स्टेप आज मैंने क्या बताई थी? पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? सिद्ध बनना है तो कोई भी शॉर्टकट पुरुषार्थ नहीं चलेगा। क्या रहता है? शॉर्टकट चाहिए आपको। जो भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए हम यही खोज करते हैं कि क्या शॉर्टकट मिल सकता है। जैसे आपको पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, अभी प्लीज़ सिद्ध मत बताओ, आपको क्या बनना है सच में? क्या बनायचे हो विशाल भैया? काकी? कोई बोलता है मुझे पीएम बनना है, कोई बोलता है मुझे क्रिकेटर बनना है, फिल्म स्टार बनना है, कोई कैसे ऐसे भाव रहते हैं किसी के। तो ये जो भाव होते हैं, मुझे बताओ उसके लिए वो क्या पुरुषार्थ करते हैं? अभी एक लड़के से पूछा किसी ने कि तुम्हें क्या बनना है, तो उसने किसी स्पोर्ट्समैन का नाम बताया, मुझे ये बनना है। तो उसने उस लड़के को पूछा, उस व्यक्ति ने, कि तुम्हें सभी खेल आते हैं क्या, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? हाँ बोला, मैं तो दिन भर इसी में लगा रहता हूँ, दिन भर मैं ये खेल खेलता हूँ। तो वो व्यक्ति बोला कि मुझे दिखाओ थोड़ा सा, तुम भाग सकते हो क्या? तो मुझे ये 100 मीटर की रेस करके दिखाओ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं भाग नहीं सकता। तो फिर खेलोगे कैसे? वो तो मैं खेलता हूँ। कहाँ पर? ग्राउंड पर नहीं, मोबाइल पर। इसे बोलते हैं शॉर्टकट। अभी बताओ वो कहाँ का होगा स्टार? मतलब सभी तरफ आपको शॉर्टकट चाहिए। अभी उसी को बताया तुम भाग सकते हो क्या, तो उसने पूछा कहाँ भागना है, तो बोले कि ये 100 मीटर तक तुमको भागना है। तो वो देखता है कि इतना अंतर कैसे, 100 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 100 मीटर कितना होता है? हाँ, तो उतना ही तुझे भागना है तो कितनी देर लगेगी, ऐसा उसको पूछा।
तो वो देखता है और बोलता है कि कुछ 5 मिनट लगेंगे। तो वो व्यक्ति शॉक हो गया। उसने बताया हुसैन था ना कोई जिसने ओलंपिक में प्राइज उसको मिला है, और वो 100 मीटर की दौड़ लगाने के लिए उसने 9.98 सेकेंड लगाए थे सिर्फ, मतलब राउंड अबाउट 10 सेकेंड। उतनी देर में वो भाग सकता है, और तू क्या बता रहा है 5 मिनट किसे बोलते पता है? तो वो बोलता है हाँ वो होगा ना स्टार, मैं नहीं हूँ, मुझे अभी भागना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा तो मैं बन सकता हूँ, ऐसे वो बोल रहा है। और उतने में क्या हुआ, पीछे से एक कुत्ता भागते हुए आया और इसके पीछे लग गया। अभी बताओ, अभी वो जो भागने को स्टार्ट किया ना इसने काउंटिंग स्टार्ट किया, काउंटडाउन। तो क्या हुआ 7 सेकेंड्स, विद इन 7 सेकेंड्स उसने 100 मीटर कवर कर लिया। क्या हुआ 5 मिनट किधर थे और 7 सेकेंड किधर थे? तो मुझे क्या बताना था, संकट आने पर आप क्या करते हो, अपनी क्षमता का विकास करते हो। वो है क्षमता आप में, मतलब वैसे ही मुझे बताना है कि हम भी सिद्ध बन सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते ना वैसा। हाँ, तो हर चीज़ के लिए शॉर्टकट अगर खोजेंगे तो बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए अगर आपको कोई बिजनेस में टॉपर बनना है, क्या बोलते हैं बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, तो अगर आप वो मोबाइल पर बाजार का गेम ही खेलते बैठेंगे तो कितना मार्केट का ज्ञान होगा, कितना हम उसमें प्रोग्रेस कर सकेंगे, क्या रेट समझ में आएंगे आपको, जो भी शेयर्स के रहते हैं, जो डील्स रहते हैं, ऐसे वो कुछ समझ में नहीं आएंगे। इसलिए यश की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है तो किसके ऊपर देखते हैं? मैंने बहुत लोगों को पूछा आप हर रोज़ दर्शन करते हैं क्या? तो बोले हाँ दर्शन करते हैं। मैंने पूछा मंदिर किधर है, नज़दीक है क्या? तो बोलते नहीं टीवी पर आते हैं ना भगवान, तो वहीं पर पूजन देखते हैं, वो दर्शन करते हैं। है नज़दीक, उनके घर के नज़दीक मंदिर भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं सुबह का टाइम नहीं मिलता, ऐसे सब उनके कारण। तो मुझे बताना है कि ये भी शॉर्टकट हो गया ना, आपने मंदिर में जाकर दर्शन करना दूर रह गया, भगवान को ही घर में ला कर रख दिया और उसी में संतुष्ट हो गए। तो इसलिए ये भी शॉर्टकट हो गया। टीवी पर दर्शन करते हैं, अभिषेक देखते हैं और जो फोटो लगाए रहते हैं उसको दर्शन करते हैं, उसका ही उसके आगे हम नमस्कार आदि करते हैं। तो ये भी क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे घर में बैठकर दर्शन आदि क्यों नहीं करना? ठीक है, जिसके शरीर की स्थिति नहीं है, जिसको इम्पॉसिबल ही है, उसको छोड़ दो। हमें अगर पॉसिबल है तो हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए नैन्सी? घर में बैठकर धर्म ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मतलब जब पहले ये क्रिया बताई ना, षट क्रिया षडावश्यक, ये होने चाहिए। उसके बाद में जो भी मिलता है ना टाइम, घर पर करना ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन प्राधान्य के कहाँ पर? जहाँ पर भगवान है वहाँ पर जाकर मंदिर में दर्शन पूजन करके करते हैं ना। यस और नो? कभी कभी नहीं, हर रोज। हाँ, तो क्या बताया, मंदिर में हमारी जो विशुद्धि होती है ना, वैसी विशुद्धि घर में कितना भी ट्राई करो। भले ही मैंने आज निश्चय से पूछा आपके घर में देवघर किधर है? देवघर क्या बोलते? देवघर ही बोलते ना। हाँ, मतलब एक रूम स्वाध्याय के लिए, देव नहीं रखते ठीक है, लेकिन स्वाध्याय के लिए ऐसी रूम क्यों नहीं निकाली आपने? नहीं, अभी हमारी रूम में बैठकर स्वाध्याय करते हैं, माँ के रूम में बैठकर करते हैं, मतलब क्या हो गया ये? क्यों नहीं निकाली बताओ? अभी तुम्हारी जो बेडरूम है ना वही स्वाध्याय रूम कर देना। तो इसलिए हमें ऐसी विशुद्धि नहीं होती जैसी मंदिर में हो सकती है। वहाँ पर जो परिणाम होते हैं, बाहर के कुछ ख्याल नहीं रहते वहाँ पर मैक्सिमम। तो जब निश्चय करके अंदर आते तो सभी विचारों को हमने दूर किया है और फिर वहाँ पर प्रवेश किया है। तो ऐसे अपने
विचारों में अशुद्धि नहीं रहती। ध्यान करते हैं क्या पूछा तो बताते हैं कि शॉर्टकट, सभी तरफ शॉर्टकट। क्या करते हैं, अभी मेरे पापा है, मैं उनको बताती हूँ हर बार, आई पापा नाहीत ना समोर तो नहीं आली नाही तर हाँ, तो उनको बताती हूँ ना मैं कि एक माला का जाप किया करो, सुबह एक शाम एक, ये करनी रहती है हर जीव को। तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं ओम 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 करता हूँ क्या हो गया ये नमोकार मंत्र का करना है तो कि उधर शॉर्टकट नहीं चलेगा। हाँ, इधर पाप हम दिन भर करते हैं, रात भर करते हैं, और उसका प्रक्षालन करना है तो हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो जैसी विधि है उसको वैसे ही करना चाहिए। तो ध्यान के नाम पर जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मतलब निर्विकल्पता का पुरुषार्थ नहीं है, परिचय नहीं है। और फिर सिद्ध कैसे बनेंगे, तो सिद्ध बनना है तो सभी शॉर्टकट्स को निकालो। जो जैसी विधि है वैसी ही विधि से पुरुषार्थ करो तो सिद्ध बन सकते हैं। उसी को यश बोला। हमारे लिए वो प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति ही यश की प्राप्ति है। तो उसके लिए क्या बताया कि एक गाव था और वहाँ पर, तो हिंदीमध्ये सांगायचं म्हणजे मला वेळच पुरायचा नाही, टेकडी होती हो, काय म्हणा, छोटा डोंगर था, डोंगर पण नसतेच म्हणत हो, आता काय नेंसी क्या बोलते, पहाड़ था, पहाड़, हाँ याद आया मुझे। तो वहाँ पर एक हिंदी में हो, तो वहाँ पर एक पहाड़ था छोटा सा। तो कोई भी गांव वाले वहाँ पर जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ है, ऐसे सबको एक मान्यता थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर नहीं जाते थे। फिर क्या हुआ कि एक कोई मास्टर टीचर आया उस गांव में नया, उसने सब ये समझ लिया क्या है यहाँ पर माजला, और उसने क्या किया कि पता था उसको ये सर्व उनका भ्रम है, तो उनको ये भ्रम से निकालने के लिए उसने एक रेस अरेंज की। और सभी ट्रस्टी आदि लोगों से बोलकर क्या किया उसने, भैया जी हॅलो हॅलो काय आहे का, आणि सिद्ध बनायचं आहे आपल्याला। सिद्ध कसं बनायचं, मोबाईल घेऊन सिद्ध बनणार। तो उस टीचर ने क्या किया, एक ऐलान किया कि एक रेस होगी, और उस रेस में जो उस पहाड़ की चोटी पर ध्वजा को गाड़ देगा ना, तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अभी उन गाँव वालों को 1 लाख रुपए कभी देखकर भी पता नहीं था, लेकिन करना क्या था, उस पहाड़ पर जाना था। कौन तैयार होगा? उसने ऐलान कर दिया कि सभी युवा है वो आगे आए और उनको सहभाग लेना है। तो युवा आगे आ रहे थे, लेकिन घर में जो थे ना वो उनको मना कर रहे थे, नहीं जाना है वहाँ पर, जाने दो, लाख रुपए गए तो गए, लेकिन हमें नहीं चाहिए वैसा। जो भी वहाँ पर गया है वो लौट कर नहीं आया, तो आपको वहाँ पर नहीं जाना है। सभी उनको रोक रहे थे। हाँ, या इथं समोर बसा तुम्हीच हाँ, तो फिर भी क्या हुआ, जो डेट थी ना जब करना था उनको, तो तब तक ऐसे हिम्मत जुटाकर ऐसे 500 में से 5 लड़के तैयार हो गए। ठीक है हम करेंगे, लेकिन उनको भी रोकने वाले बहुत सारे पीछे थे। वो चिल्ला रहे थे मत जाओ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, मत जाओ। लेकिन वो आगे आए। तो इसको इतनी तसल्ली की, चलो कोई तो है, मर्द का बच्चा असं म्हणते। तर ते जाऊ दे, चला आपलंच आहे वेळ आता। तर ते 5 पोरं आली पुढं, आणि मग ह्यांनी सांगितलं तुम्हाला काय करायचं आहे, चोटीला जायचं, त्या टेकडीच्या चोटीला जायचं आणि तिथं जाऊन ध्वजारोहण करून यायचंय। जो करेल त्याला ₹1 लाख जायचंय का भैया? आणि निघाले हे 5 जण पण, आणि निघाल्यावर काय ते एकाच्या मागे एक असं 5 जण चढले। आता खाल्लं बघणारे होते ते चिअरअप करायचं सोडून त्यांचं काय चाललं होतं, कुठं चाललाय, वेडे झालाय, उतरा खाली, विषाची परीक्षा बघू नका, काय असलं तुम्ही धाडस करू नका, सगळे आपलं ओरडतायतच ओढत आहेत। आणि आता हे
एक 5 मिनटं 10 मिनटं वर अजून चढेपर्यंत आवाज येतोच की. ते सारखं कानावर पडून पडून काय झालं, शेवटचे जे दोघं होते ना ते म्हणायला लागले, एवढे सगळेजण सांगतेत काय तर तथ्य असेल त्याच्यामध्ये, जायचं का नको रे. मागचे दोघं जण होते ना एकमेकांशी. तर ते म्हणला, खरंच असं वाटतंय आता काय करायचं, जायचं का नको. आणि गेलो नाही आलो परत तर हे दोघं जण एकमेकांना काय करायला लागले, अंडर एस्टिमेट करायला लागले आणि म्हणले मी तर चाललो, तुला काय करायचंय कर. आणि ते पुढचा म्हणला, तू चाललं तर मी काय करू, मी पण नाही थांबणार. दोघं पण खाली उतरले. आता हे दोघं उतरल्यावर त्या खालच्यांचा अजून जोश वाढला आणि ते अजून जोरजोरात ओरडायला लागले की बघा हे दोघं शाणे झाले, तुम्ही येडे बनू नका, पुढं चाललाय, उतरा खाली, जाऊ नका, अजून पण वेळ गेली नाही, खाली या. असं म्हणेपर्यंत काय झालं, सगळे हळूहळू वर चढत होते बरं का. पण तेवढ्यात काय झालं, तिसरा होता ना, तिसरा नाही दुसरा, पहिला दुसरा आणि तिसरा खाली होता. दुसरा होता ना त्याला ठेच लागली आणि ते पडलं. आणि ते पडलं की काय झालं, अरे मला कोण तर ढकललंच, कोण होतं माहित नाही. तर ते घाबरल्यासारखा झाला आणि मागचा विचारते, काय झालं रे, तू कसं काय पडला. मग हा म्हणतो, मला काहीच माहित नाही, मी कधी आयुष्यात पडलो नाही, आत्ताच कसं काय पडलो. आता ते मागचे नाही कळालं ना खालच्यांना, ते ओरडायला लागलेत, बघा आत्ता पण तुम्हाला प्रॅक्टिकली यायला लागले अनुभव, तर जाऊ नका पुढं, रिटर्न या. असं म्हणेपर्यंत त्याचं आता जेवढं होतं ना बळ दुर्बळ झालं. आणि आता ते दुसरा म्हणला की मी नाही बाबा पुढं जाणार. तिसरा म्हणला, मग चल बाबा मी पण तुझ्या बरोबरच. आणि दोघं बी खाली उतरले. आता राहिलं पुढं एकटंच. आता ते दोघं उतरल्यावर हे खालची माणसं अजून जोमाने ओरडायला लागली. म्हटले, तू एकटाच राहिलायस, तू जाऊ नकोस, ऐक आमचं, तुझं कल्याण होईल. पण ते पोरग कोणाचं न ऐकता थेट निघालं आणि जाऊन त्यांनी तिथं ध्वजा गाडला आणि खाली उतरला. तर सगळ्यांना इतका आनंद की म्हणले ₹1,00,000 मिळणार ना आता त्याला. सगळे आपलं याच्यापेक्षा त्या सगळ्यांनाच आनंद. म्हणले ओरडत आहेत सगळेजण, तू कसं काय गेला रे, आम्ही इतकं तुला बोरडत होतो, बोलवत होतो, का नाही खाली आलास, काय तुझ्या यशाचं रहस्य तर सांग. आणि हे सगळं ओरडून बोलत असताना त्याचे आई वडील आले समोर आणि ते म्हणले, तुम्ही कोणाशी बोलताय. अरे ते बहिरा आहे, त्याला ऐकायला येत नाही. काय झालं, ₹1,00,000 कोणाला मिळाले, बहिऱ्याला. तर त्यांनी मंत्र हा सांगितला, यश प्राप्त करायचं असेल ना तर बहिरे बना. सिद्ध बनायचं असेल ना काय करावं, कशासाठी बहिरे बनायचं, कशासाठी बहिरे बना. कोणी तुमची स्तुती करेल तरी बहिरे बना, कोणी निंदा करेल तरी बहिरे बना. कारण ते शब्द असे असतात की जे तुम्हाला नियमाने साधनेपासून च्युत करतात, तुम्हाला ध्यानापासून च्युत करतात. म्हणून सांगितलं, चांगल्या गोष्टीची प्राप्ती करणार आहे ना, आपल्याला निर्णय आहे की मी जे हे स्टेप्स उचलतोय हे योग्यच आहेत, हाच मार्ग आहे, हे जर मला निर्णय आहे तर सगळ्यांच्या शब्दांना गौण करा. आणि मग अशा बहिरेपणाचा तुम्हाला सिद्ध बनण्यासाठी उपयोग होतो. आणि शेवटी म्हणलं ना, कान आपल्या ध्रुव स्वभावात नाही आहेत, ऐकणे हा आपला स्वभाव नाही आहे, मग कशाला त्याच्या नादी लागायचं आहे. म्हणून कुठल्याही शब्दाने आपल्याला ध्यान होणार नाही, मुक्ती होणार नाही. मग त्या शब्दांना ऐकायचं सुद्धा आपल्याला कार्य करायचं नाही. म्हणून मुनिराज काय करतात, सगळ्यांच्या पार मी शुद्धात्मा आहे हे अनुभव करतात आणि अनंत सुखाला प्राप्त होतात. अशी सिद्ध दशा आपल्याला सुद्धा प्रगट हो. जाणा हा मी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा आहे. पहा, या आत्म्यामध्ये कोणताही अडथळा नाहीच. हा मी आत्मा शब्दातीत आहे. हा मी आत्मा निराबाध आहे. प्रत्यक्ष ज्ञानगम्य आहे. जाणा
अनंत ज्ञान वाला आहे जाणा, अनंत सुखवाला, अनंत शक्तीवालाच आहे. सिद्ध स्वरूपोहम. ओम विसर्जन. नमो अरिहंताणं.